कराची में हमें सुनने को तो मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में इजाफा हुआ है अचानक से, लेकिन ये कल परसों एक वीडियो आई, सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है निशात कमर्शियल डीएचए पे। कुछ नौजवान बच्चे खड़े हैं, पता नहीं बर्गर खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे बर्गर जॉइंट्स भी बड़े अच्छे हैं। और उसके बाद मतलब लिटरली एक ज़िंदगी रमा दवा है, दिन का टाइम तो नहीं है लेकिन दिन दिहाड़े वाला मुहावरा यहाँ फिट आता है कि दो मोटरसाइकिल सवार आए हैं, उन्होंने आराम से थोड़ी देर तहम्मुल से काम किया है, रैकी की है। ये बच्चे खड़े हुए थे यहाँ पे, इनसे मोबाइल छीनना शुरू किए हैं। उनमें से एक नौजवान ने लिटरली 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस सेंस में आगे बढ़ा था, और उसने ना आओ देखा ना ताओ, बगैर कोई आसरा किए ठक से फायर कर दिया। देखिए वो बिल्कुल हम आपको वो एक्चुअली फुटेज चूंकि वो वायरल हुई है तो हम आपको भी दिखा रहे हैं। मतलब ये कहा जाता है ना कि जब आपसे कोई इस तरह कोई आ ही जाए और आप बंदूक दिखा रहा है आपको और आपसे आपका वॉलेट या फ़ोन या जो भी छीनने की कोशिश कर रहा है, दे दो, बिल्कुल दे दो। बिकॉज ये इतना मतलब उसने 1 सेकेंड के लिए लगता है कि गोली चलाने से पहले सोचा भी नहीं, उसने देखा ये बंदा मेरी तरफ आ रहा है, बंदूक तो मेरे हाथ में है, किस काम की है, चला दो। और यूं मारी है, इन पैरों पे भी नहीं मारी ना, जहां मुंह पे लगे, सीने में लगे, कहीं भी लगे, और ये सारा सीना। और कामली उसके बाद बाकी लड़कों ने उसको जो भी वॉलेट शॉलेट दिया है वो अपनी मोटर बाइक पे बैठे हैं और चल पड़े हैं। और फिर वो लड़के जो है अपने दोस्त को देखने आए हैं। इट हैपेंड एंड इट फिनिश्ड इन अ मैटर ऑफ लाइक अ मिनट। 1 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई हो चुकी है, सारी कार्रवाई। और ये एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आए दिन ये किस्से हो रहे हैं। और ये PACHS की वीडियो है। आपको पता है जगह जगह CCTV कैमरे हैं, फुटेज तो आ जाती है, लेकिन उन कैमरों का क्या फायदा होता है? क्या लोग पकड़े भी जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है? नहीं पकड़े जाते भी हैं, एक्चुअली पकड़े जाते भी हैं, और उसके बाद अच्छा ये लोगों की हो जाती हैं और कितनों की नहीं होती हैं, ये भी एक सवाल है। अच्छा ये लोगों के इंडिविजुअल लोगों ने आजकल हर किसी ने कैमरा लगाया होता है, तो ये वहां से पता चल जाता है। सेफ सिटी के तहत जो कैमरे लगने थे ना वो कभी नहीं लगे, वो तो नहीं चल वो लग गए, फिर कुछ ज्यादातर काम नहीं करते। मतलब वो एक और स्टोरी है जो कि हम आपको काफी बार बता भी चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ शर्जील खरल साहब, उनसे जरा बात करते हैं। खरल साहब, सबसे पहले तो मुतज़ाद खबरें चल रही थी, वी वर रियली कंसर्न्ड कि जो नौजवान जिसको फायर किया गया है DHA में, ये जो परसों की कल की फुटेज है, डिड ही सर्वाइव? जी अभी मैंने ज्वाइन किया है प्रोग्राम। अभी हमारा राब्ता जैसे ही होता है DIG साउथ शर्जील खरल साहब से, हम उनसे पूछते हैं क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात थी। कुछ खबरें ऐसी पहुंची थी कि बच्चा ठीक है, एज इन ही इज़ रिकवरिंग, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, निजी अस्पताल में दाखिल है। फिर कुछ इसके बरक्स भी इत्तलात सामने आ रही थी। हम ज़रा ऑफिशियल ज़राए से कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है। और कुछ लोगों के, इनमें से एक मुलजिम के पकड़े जाने की भी इत्तला थी, तो क्या वो पकड़ा गया, क्या वो नहीं पकड़ा गया? देयर इज़ नो नंबर प्लेट ऑन द मोटर बाइक। और मतलब वो मुड़ के भी गए हैं, तो नंबर प्लेट देखी अगर होती तो डेफिनेटली आई थिंक नजर आ जाती है, लेकिन आई एम श्योर पुलिस हैज डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट, तो उनकी सोर्सेज तो कुछ और होती हैं। उसने सर पे मतलब फायर किया, पता नहीं सर पे किया, सीने पे किया, खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये ट्रिगर हैप्पी ये लोग हैं ऑब्वियसली। आप शर्जील साहब आ गए हमारे पास, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर हम जरा ये जानने से कंफर्म करना चाहते हैं आपसे कि ये जो नौजवान जिसको फायर किया गया निशात कमर्शियल DHA में, डिड ही सर्वाइव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली ही इज स्टेबल, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिटिकल है जी वो बच्चा अभी तक। सो ही डिड सर्वाइव, लेकिन वो क्रिटिकल है। गोली कहाँ लगी इसके थी? क्योंकि ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्ट्रेट फायर है। गर्दन में जी, एंट्री एग्जिट वुंड दोनों गर्दन से था जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने ये क्लैरिटी दे दी है। सर आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि ये मामला ये कोई पहला किस्सा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हम बहुत शोज़ इस पे बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स की बात कर चुके हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं दे आर ऑन द राइज, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, और वो ऐसे धड़ल्ले से इंक्रीज़ कर रहे हैं जैसे कि उनको भी पता हो कि हमारी कोई पकड़ नहीं है, हमारी कोई रोकथाम नहीं है। तो ऐसी ही सेंस लगता है क्रिमिनल्स को जा रहा है। ऐसा क्यों है? आप लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को कटेल करने के लिए, रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ग्रेटफुल टू द नेटवर्क, जियो टीवी नेटवर्क। मुझे मौका मिला कि मैं सिंध पुलिस के बिहाफ पे आपसे बात कर सकूं, IG साहब सिंध के बिहाफ पे आपसे बात कर सकूं, एडिशनल IG कराची के बिहाफ पे आपसे उनके बिहाफ पे आपसे बात कर सकूं। देखें, बात ये है कि ये जो एक पर्टिकुलर इशू है कराची में, इसके कई पहलू हैं।
लेकिन और वो कई पहलू सारे नाजरीन को या सुनने वालों को पता भी हैं कि कराची शहर की आबादी, कराची शहर में बेरोज़गारी और कराची शहर में जो अनइवन डेवलपमेंट है ओवर द ईयर्स, जिसमें कराची के जो अच्छे इलाके हैं या कराची के जो रीजनेबल इलाके हैं उनके इर्द गिर्द जो स्लम एरियाज हैं या कच्ची आबादी हैं तो ये देखें, ये 3-4 पहलू तो बहुत अहम है और उनकी डायरेक्ट बेयरिंग है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। उसके बाद जो इसका दूसरा पहलू है वो ये कि पुलिस के टैक्टिक्स और पुलिस की स्ट्रेटजी। देखिए, हमारे टैक्टिक्स तो यही होते हैं कि हम जो हमारी पेट्रोल्स हैं उनको हम इम्प्रूव रखें और हम अपनी पेट्रोल्स को उन इलाकों के ऊपर ज़्यादा फोकस कराएं जहां से हमें शवाहिद मिलते हैं कि इस किस्म के स्ट्रीट क्रिमिनल्स निकल के आके और कराची की मेन शाहराहों पर, मेन नाकों पर, मेन चौकों और मेन इलाकों में आके ये वारदातें करते हैं। शर्जील साहब, आपने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया सर्टनली वो अहम हैं और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी मांगती हैं, क्योंकि ओवर द डेकेड्स ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं। लेकिन अभी पुलिस का एट फर्स्ट काम तो यही होता है ना कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए मरबूत एक हिकमत अमली हो, और हमने बीच में काफ़ी दफ़ा ऐसा पीरियड देखा जब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स लिटरली ना होने के बराबर थे। तो ये अचानक से आपको लग रहा है कि राइज हुआ है मामला? मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसा दिन गुजरा होगा या जहां किसी का फोन ना छिना हो, मोटरसाइकिल ना चोरी हुई हो, अब वो कार क्राइम, 4 व्हीलर क्राइम तो वाकई कम हुआ है, लेकिन कम हुआ जरूर है कुछ फेजेस में। अब देखें, ये हम तो आदाद शुमार की अगर बात करेंगे तो ऊंच नीच आपको नजर आएगी, जैसे आपने खुद कहा। लेकिन अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो उस पर पिछले 4 साल से कम से कम मैं समझता हूँ एक मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की हुई है। वो स्ट्रेटजी किस हद तक कामयाब है वो अगर देखा जाए तो इस निशात कमर्शियल के इंसिडेंट को देखेंगे तो बज़ाहिरन तो ये लगेगा कि वो स्ट्रेटजी इतनी मौसर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो ये देखें कि ऐसे इंसिडेंट्स में अब कमी, जिसमें जो ट्रिगर हैप्पी नौजवान है या जो ग्रुप्स हैं वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस पे ही किसी को शूट करें, तो आया वो कैजुअलिटी में रिजल्ट हो या इस बच्चे की सूरत में रिजल्ट हो जो अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। अच्छा खरल साहब, जी बिल्कुल, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से बता दें, क्योंकि ये तो मतलब एक वीडियो पे सब कुछ नजर भी आ रहा है। कि मेरी या तो मुझे बात पूरी करने दें, मुझसे स्ट्रेटजी का एक सवाल किया गया और उसके बाद सडनली इस इंसिडेंट पे बात की गई। सर, आई थॉट कि आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्लीज कैरी ऑन। मैंने नहीं की, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बता रहा था जी, कि जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं कराची के स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा सुनने वाले तमाम नाजरीन को, सामीन को, देखने वालों को कि कोशिश करके जितने ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर सकें कराएं। उसमें हमने अपने ऑफिसर्स में रैंक एंड फाइल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। नीचे जो SDPOs हैं जिनका थानों से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जो SHOs हैं जो पुलिस स्टेशन को सुपरवाइज करते हैं, और उसके बाद जो सीनियर टियर है जिसमें डिविजनल SPs आते हैं, SSP डिस्ट्रिक्ट के आते हैं और उसके बाद जोनल DIGs आते हैं। तो सबको बिल्कुल रैंक एंड फाइल को बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन को फ्री करें। अब यही चीज़ मैं इस नेटवर्क के तहत मैं ज़रूर दोस्तों तक, सुनने वालों तक पहुंचाऊंगा, हाउस होल्ड्स तक पहुंचाऊंगा, जो विक्टिम्स रह चुके हैं उन तक पहुंचाऊंगा, जो भी प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं उन तक पहुंचाऊंगा, जो एक मोटरसाइकिल और एक सेल फोन भी ओन करता है इस शहर में उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी केस रजिस्टर करें। पुलिस को कोई इशू नहीं है केस रजिस्ट्रेशन से। केस रजिस्टर करेंगे, क्राइम बिल्कुल एक्चुअल क्राइम सामने आएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि पुलिस से शुरू होता है, वी आर गेट कीपर्स ऑफ दैट सिस्टम, शुरू हमसे होता है, तो वो मोशन में आएगा और उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी, तो फिर लोग सस्पेक्ट्स अरेस्ट होंगे और आगे प्रोसिक्यूट होकर उनको सजाएं मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो एनालिसिस किया, जो सर्वे किया, रैंडम भी और स्पेसिफिक सर्वे भी, टेक्निकल सर्वे भी, कि हमने ये देखा कि स्ट्रीट क्रिमिनल का चोली दामन का साथ है नारकोटिक्स कंजम्पशन के साथ। खास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं
उनके जो आदि मुजरम हैं वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि जिस वक्त उनको थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस सामने आती है वो ट्रिगर दबाते हुए देर नहीं करते। सिंथेटिक ड्रग्स पे नेचुरली उसकी जो सप्लाई और उसकी सोर्सेज हैं उस पे हमें वजीर आला सिंध साहब की तरफ से और उसके बाद आईजी साहब सिंध की तरफ से हमें क्लियर अहकामात हैं कि उन ड्रग पेडलर्स की लिस्टें तैयार की जाएं, उनके ऊपर अच्छे मुकदमात बनाए जाएं। मकदार इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेरा ख्याल है मकदार अगर पकड़ी जाती है, खेप पकड़ी जाती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी सोर्स और जहाँ पे ये माल बिकता है। तो सर इसमें अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़रा लिमिटेड ही होगा, अब आपको इसमें कोई कामयाबी हुई है जो आपने ड्रग पैडलर्स और ड्रग हैंडलर्स वाले मामलात की, या लिस्टों तक ही मामला है? और दूसरा ये साथ ही में ये बता दीजिएगा कि ये निशात कमर्शियल वाले वाक़े में कोई पकड़ा गया अब तक? देखिए हमने निशात, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। निशात कमर्शियल वाला वाकया ये दूसरा वाकया है पिछले 2 महीने में जो हमें प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट हुआ। पहले रमजान में आपको याद होगा लड़के कैफे पे बैठे हुए थे और उनसे फोन छीने गए, उसमें 2 सस्पेक्ट्स हमने पकड़े, जेन्युइन उनको हमने पुलिस ऑपरेशन उनके ऊपर हुआ और वो सॉर्ट आउट हो गए। उसमें भी कुछ अभी सस्पेक्ट्स बाकी हैं। इस वाले वाकये में अभी तक हमने 5 सस्पेक्ट्स राउंड अप किए हैं मुख्तलिफ टेक्निकल बेसिस की उस पर, क्योंकि 4 फोन इसमें स्नैच हुए थे सीसीटीवी में, जो गाड़ी की डायरेक्शन जिस तरफ गई थी उनकी बाइक की और जो फोन्स के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसमें इस केस के ऊपर कामयाबी हो रही है। जो आपका पहला सवाल था इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जो आपका पहला सवाल था तो ड्रग पेडलर्स के हवाले से बहुत मुनज़्ज़म एफर्ट चल रही है जिसमें लिस्टें तैयार की गई हैं तमाम उन पेडलर्स की जो जिनकी सोर्स रिपोर्ट्स हमारे पास है, उन इलाकों की लिस्टें तैयार की गई हैं और फिर ये डेलीगेट की गई हैं तमाम ऑफिसर्स को कि इनके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से काम हो। तमाम जोनल DIGs और बशमूल सारे SSPs इसको हर हफ्ते की बेस पे मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने तफ्तीश को भी अगर देखें तो इस नारकोटिक्स के केसेस के ऊपर हमने डेडिकेटेड नोटिफाई किए हुए हैं तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने यही केस बनाने हैं। और आपको ये पता होगा कि नारकोटिक्स के ऊपर मॉडल कोर्ट्स भी हैं, तो यही ऑफिसर्स यही इनके अच्छे केसेस बनाएंगे और उन्हीं मॉडल कोर्ट्स में कोशिश करेंगे कि ये लोग कन्विक्ट हों। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पुलिस, सिंध कराची पुलिस ने, सिंध पुलिस ने एक ड्राफ्ट लॉ भी इनको हमने एक तजवीज़ के तहत पे भेजा हुआ है जो इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट में अंडर वेटिंग है, उसके ऊपर देखा जा रहा है कि जिसमें हमने उसमें सिंथेटिक ड्रग्स को ऐड किया है एज ए कैटेगरी ऑफ ड्रग्स और कोशिश ये की है कि उसका सेंटेंस जो है चलिए उससे तो हम फॉलो अप करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वो लॉ मेकिंग पे। लेकिन ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में हमने देखा है कैमरे चलते हैं, मॉनिटरिंग होती है, सर कराची में इस सिलसिले में आप लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध से राब्ते में हैं? ये कब तक मारज़े वजूद, मैं कहता हूँ मतलब कब तक ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा अक्रॉस द सिटी सेफ सिटी कैमरों वाला सिलसिला? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसमें इसको लेटेस्ट तरीके से इसको इम्पीटस हुआ है। सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस नाउ एंड आई थिंक अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए। इसकी एलोकेशन भी हो चुकी है, बजटरी एलोकेशन, साइट्स भी आइडेंटिफाई हो गई कि कहाँ इनका हेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा जो हेडक्वार्टर्स है। तो इंशाल्लाह जल्दी हम देखेंगे कि ये चीज़ आ जाएगी। बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, मैं समझता हूँ ये फ्रॉम शहरीज पर्सपेक्टिव। अगर एक सिटीजन के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, मैं खुद सिटीजन हूं यहाँ पे और मैंने लाहौर के प्रोजेक्ट को भी अच्छी तरह मॉनिटर किया है, देखा है। ये पहले आ जाना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसे प्रोजेक्ट्स में नेचुरली टाइम लगता है और अब फाइनल स्टेजेस पे इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम शुरू हो। चलें होपफुली ये 2 साल का अरसा भी ज़रा कम हो जाए और जल्दी आ जाए मामला। शुक्रिया आपका शर्जील साहब, DIG साउथ हमारे साथ मौजूद थे। शर्जील खरल साहब, मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है वैसे सुन के कि बच्चा, मुझे खुशी इस बात की हो ये कि वो बच्चा बच गया क्योंकि जो तस्वीर नजर आ रही थी तो वो तो पॉइंट ब्लैंक खत्म ही लग रहा था। ही इज क्रिटिकल 200 दुआ करें, जरूर दुआ करें। जी शर्जील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब तक ये मुनज़्ज़म तरीके से ये सेफ सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो, कराची में पिछले 2 साल में 44,000 CCTV लगे हैं और वो हमारी एक स्पेशल ड्राइव चली थी किसी सिंध गवर्नमेंट के लॉ के तहत जो वल्नरेबल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। 44,000 कैमराज लगे हैं और रिसेंटली हर कराची के ज़िले ने अपने थानों पे भी और अपने लॉकअप्स पे भी कैमराज लगाए हैं कि आपका थाना सेफ रहे और आपका जो पुलिस का रवैया है अंदर थाने के अंदर उसकी भी मॉनिटरिंग हो।
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैमरास दिए गए हैं जिनका जल्द ही आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और जिस तरह से ट्रैफिक की चेकिंग होगी उस चेकिंग की भी हर मूव उस बॉडी कैमरा की तरफ उसके थ्रू मॉनिटर की जाएगी, और ट्रैफिक इस तरह मैं समझता हूँ ट्रैफिक पुलिस का कंडक्ट शहरियों को और बेहतर नजर आएगा। चलें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खरल साहब हमसे बात करने का। एंड ऑफ कोर्स वी आर होपिंग, हम तो इनकरेज ही करेंगे कि कोई भी ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हो उनको डबल स्पीड कर दिया जाए, और बल्कि अगर इतने कैमरास की आप बात कर ही रहे थे तो हम तो चाहेंगे कि पूरे कराची में ये कैमरास लगे। वही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्टनली। अच्छा, पता है क्या, वो वाली बात दुरुस्त है कि जो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम होते हैं ना जिसमें बिना सोचे समझे अगला गोली चला देता है, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है ड्रग अब्यूज के साथ। जिस तरह के खरल साहब भी बता जिस तरह खरल साहब ने ही मेड सेंस एज वेल इन अ सेंस कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स पे होते हैं ना ये लड़के, उनकी सोचने समझने की सलाहियत माउफ हुई भी होती है, या बाज नशे ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा कोई बहादुर इंसान बना देते हैं ना उस लम्हे के लिए। Actually to do something like this ही I guess आसान नहीं है। You have to be under some influence, कोई substance abuse, जिससे आपको एक झूठी हिम्मत, जिसको कहा जाता है कि मोमेंटरी हिम्मत मिलती है, तो आप इस किस्म के काम करते हैं और फिर उसमें आपको बस करके निकलना होता है। तो लिहाजा अगर गोली चल गई तो चल गई, because you are in that state of mind in the first place। जिस तरह खरल साहब ये बता भी रहे थे, तो ये two pronged problem है। कुछ नहीं सोचा उसने कि मैं इसकी टांग पे मार दूं, मैं इसके किसी पैर पे मार दूं, गर्दन पे लगी है। मतलब the idea is कि उस वक्त बस जो चीज़ सामने आ रही है, मतलब इस तरह तो लड़का हो या ख़वातीन हो या कोई बच्चा हो, मतलब किसी को भी आप मारा जा सकता है, जो हमने इन द पास्ट देखा भी है।